हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 12 अक्टूबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर्स की क्लास करवाई है वो हम लोग करने वाले हैं, यानी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लास्ट में हम लोग कुछ अवार्ड्स, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं वो देखेंगे और कल की क्लास का भी रिवीजन करेंगे। तो क्लास को स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ये टाइम सेविंग क्लास है, बस यही समझ लीजिए। तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये P20 है तो ये यशोभूमि नई दिल्ली में होगा। P20 जो है G20 के जो है G20 की ही जो पार्लियामेंट्री स्पीकर की समिट होती है, यानी संसदीय अध्यक्ष की जो सम्मेलन होता है उसको हम लोग P20 कहते हैं। तो ये नवा होगा जो कि यशोभूमि नई दिल्ली में होगा। पहली बार इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन शामिल होगा, मतलब इसमें भाग लेने वाला, क्योंकि अभी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है ना G20 में। और इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ये इसकी थीम है, तो थीम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देख लेते हैं, जैसे G20 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी, 2023 में भारत ने करी थी जो कि 18वें नंबर का था। 17वें नंबर का इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया में जो हुआ। 18वें नंबर का भारत में हुआ है। 19वें नंबर का ब्राज़ील, यानी 2024 में ब्राज़ील करेगा जो कि 19वें नंबर का क्रम होगा। और इन तीनों को मिलाकर ही हम लोग ट्राइका बोलते हैं। शेरपा जो कौन है इसकी G20 के? तो अमिताभ कांत है शेरपा, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो G20 सम्मेलन हो रहा था भारत में 2023 में, वहाँ पे जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जारी किया गया, यानी पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। और इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, मतलब 2023 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया जो कि 21वां सदस्य बन गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का वो अदिश अबाबा में है। इसमें मतलब ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें 2 यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है और एक और है, और कुल 19 देश हैं। अब देख लेते हैं लोकसभा का जो स्पीकर है वो कौन है? तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर। संयुक्त बैठक जो होती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा का स्पीकर ही होते हैं। पुरानी संसद का नाम जो है वो संविधान सदन रखा गया है। नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है वो 28 मई 2023 को हुआ है और वीर सावरकर जी की जयंती के दिन हुआ है। विमल पटेल जो हैं वो इसके वास्तुकार हैं। और इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो 888 यानी 888 हैं और राज्यसभा की सीट 384 हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ? तो ये ब्राज़ील के आकार से भी 3 गुना बड़ा है और ये कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका में हुआ है जो कि 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका कैसे पता लगाया गया है? तो यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसने अभी कोपरनिकस उपग्रह भेजा था, तो इसके माध्यम से पता लगाया गया है कि अंटार्कटिका में जो है 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका छिद्र इतना बड़ा हो चुका है। और अभी तक का जो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रहा है सन 2000 में रहा है, 28.4 मिलियन किलोमीटर अब तक का सबसे बड़ा आकार रहा है जो कि सन 2000 में रहा था। ओजोन छिद्र के बारे में जान लेते हैं। जैसे अर्थ है, फिर ये क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं, O3 कहते हैं इसको। ये जो है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करती है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा होता है। इसकी जो ओजोन परत में छेद हो रहा है, इसकी खोज जो की थी वो फोरमैन ने की थी। ओजोन परत को जो मापने की इकाई है वो डॉप्सन है। डॉप्सन से हम लोग ओजोन परत को मापते हैं। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए था। इसमें कहा जो है CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको बैन कर दिया गया था। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? तो जो कनाडा है, कनाडा में देखिए यहाँ पे पड़ता है मॉन्ट्रियल, ये है, ये इसकी लोकेशन। किगाली एग्रीमेंट जो है वो भी ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है। अगर पूछा जाता है कि किगाली एग्रीमेंट किससे संबंधित है तो वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अंटार्कटिका, जिसको हम लोग वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। भारत के मिशन यहाँ पे कौन कौन से? तो गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट विसन मैसिव है। यहाँ की अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट विसन मैसिव है। तीसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है?
तो ऑपरेशन पवन का संबंध जो है वो श्रीलंका से है। 11 अक्टूबर 1987 को क्या हुआ था कि बैटल ऑफ जाफना में जो है गृह युद्ध छिड़ गया था। जाफना का है श्रीलंका में। भारत ने यहाँ से सेना भेजी थी अपनी। पीएम उस टाइम पे राजीव गांधी जी थे। तो यहाँ पे एक लिट्टे समूह था, लिट्टे उस समूह को समाप्त करने के लिए, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी भारत की। जो यहाँ पे भारत की सेना थी उसको, लिट्टे की जो फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये है श्रीलंका का मैप और ये है जाफना नदी। अभी जो हमास ने इसराइल पे ऑपरेशन चलाया वो कौन सा है, तो ये अल अक्सा फ्लड है। इसराइल ने जो हमास पे पलट के वार किया है वो आयरन स्वाड है। ऑपरेशन जो कावेरी है वो सूडान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया। चौथा क्वेश्चन है, चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्म ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पद्म ब्रिज रेल लिंक जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है और शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। और ये किसके मतलब चीन का जो BI प्रोजेक्ट है BRI उसके तहत है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, पद्म ब्रिज का, तो ये निर्माण BRI कर रहा है जो कि चीन का है। इसकी जो फुल फॉर्म है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। भारत और अभी बांग्लादेश के बीच एक डीजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन ओपन हुई है, वो है मैत्री पाइपलाइन। इनके बीच एक 3 बीघा कॉरिडोर भी हुआ था, तो उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 5वां क्वेश्चन है, 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो मुकेश अंबानी हैं। दूसरे नंबर पर गौतम जो अडानी हैं वो बने हैं और तीसरे नंबर पर जो साइरस पूनावाला है वो 3rd नंबर पे। इन्होंने जो है कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो बनाई थी साइरस पूनावाला ने। अब कुछ भारत की रैंक के देख लेते हैं 2023 में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक जो है 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161वीं रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वीं रैंक है और भूखमरी में 107वीं रैंक है। ये भारत की सारी रैंकें हैं। 48th रैंक जो है वो टोक्यो ओलंपिक में है भारत की। छठा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। और अभी इसमें जो है मतलब जो ARTF है इसकी फुल फॉर्म क्या है, एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, इसको शॉर्ट में ARTF भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसको फटाफट से उसकी रिकवरी करना। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कौन सी है, तो ये HAL है, एशिया की सबसे बड़ी है। इसने अभी तुमकुर कर्नाटक में स्थापित हुई है। ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है, तो बंगलुरु में जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पे है। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की है ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सिद्धरुद्रा जो है स्वामी कर्नाटक वहाँ का प्लेटफॉर्म है। यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर अभी जो रिसेंटली शामिल किया गया है, तो जो 41वां है वो शांति निकेतन और जो 42वां है वो होयसल मंदिर है कर्नाटक का। 7वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 2023 कब मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है, जो कि बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना इसका उद्देश्य है। पहली बार ये 2012 को मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं। महिला दिवस, इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को, नेशनल महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। हिंदी दिवस जो है इंटरनेशनल हिंदी डे जो मनाते हैं वो 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं। टीचर्स डे जो है इंटरनेशनल 5 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बानी वर्मा जी को जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। BHEL इसको शॉर्ट में कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसमें जो भारत में कंपनियां हैं वो 13 हैं और जो 13वें नंबर की बनी है भारत में कंपनी वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो कि 13वीं है।
ये कुछ देख लेते हैं अभी नए प्रमुख बनाए गए हैं। जैसे तरुण शोभती जो है वो नेवी के उप प्रमुख बनाए गए हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के नए हेड बनाए गए हैं। डेनिस फ्रांसिस जो है वो UNGA महासभा 78 नंबर के हेड बनाए गए हैं। रघु श्रीनिवासन जो है वो BRO के हेड बनाए गए हैं। KN शांता कुमार PTI के जो है वो हेड बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जया वर्मा बनाए गए हैं। और PIB के हेड मनीष देसाई हैं जो कि अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। नवा क्वेश्चन है 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो केरल से है। ये कहाँ की है? केरल से है, जो कि साक्षरता अभियान जो है उससे संबंधित है। ये पोस्टर गर्ल भी कही जाती हैं। अब ये जो दिलीप महानलोबिस है इनका भी निधन हो चुका है। कि इनके जो है ORS के जनक माने जाते हैं और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। बालकृष्ण जोशी जो कि एक वास्तुकार हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के लिए जो है भारत में जनक माने जाते हैं, वो है MS स्वामीनाथन। और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है। अभी रिसेंटली जो है स्वाति नायक को जो है जो उड़ीसा की हैं उनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है। 10वां क्वेश्चन है न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार सरकार ने की है। वो भी न्यायिक सेवाओं में देंगे EWS में 10% आरक्षण, क्योंकि भी बिहार में जो है जाति जनगणना हुई है उसमें EWS के लिए कहा है कि इसमें गुणवत्तामूलक कानून इसे जो है गुणवत्तामूलक कानून की समझ नहीं है, इस वजह से इसमें EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करी है। EWS जो है वो 10% आरक्षण इसमें दिया जाता है। 103वां संविधान संशोधन है, 2019 में हुआ था। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से संबंधित है इससे? तो 15(6) और 16(6) इससे संबंधित है। SC ST के लिए 10% आरक्षण का जो है अभी 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? 104वां संविधान संशोधन था। आरक्षण की सीमा को 50% जो है किस केस में कहा गया? वो इंदिरा साहनी केस 1992 में इसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आखिरी है आज का कि केंद्र सरकार एक जो है स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत जो है उसकी स्थापना करने वाली है। अब हम लोग कल की क्लास के रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हिंद महासागर, पहला क्वेश्चन है हिंद महासागर रेम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को किया गया है। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे? तो अमेजन से है इसका संबंध। JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला समिया हासन किस देश से हैं? तो ये तंजानिया से हैं, महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारतीय मौसम विभाग है। अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो ये संवेदना जो है इसका स्वाद की खोज की है, जो कि 6 नंबर का है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाते हैं डाक दिवस। लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं इसके लेखक। नवा है युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। 10वां क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघनख को भारत लाने के लिए किसे समझौता किया गया है? तो इसमें जो है बाघनख को लाने के लिए ब्रिटेन से मतलब लंदन से इसका समझौता किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। KR गौरी अम्मा अवार्ड जो है वो डॉक्टर एलिडा गुएरा को दिया गया है। ये क्यूबा की जो है सोशल एक्टिविस्ट है। UN हैबिटेट अवार्ड जागा मिशन को मिला है। आजम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाशा अवार्ड नानेरा फिल्म को निर्देशक है इसके दीपांकर प्रकाश, उसको दिया गया है। 71 नंबर का जो है मिस यूनिवर्स अवार्ड जो है 2022 का बोनी गैब्रियल जो कि USA की हैं उनको दिया गया है। नंबर 1 पुलिस थाना अवार्ड अस्का पुलिस थाना गजाम जिला ओडिशा में उसको मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का जो है वो संस्थागत श्रेणी है ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इसको दिया गया है। अब हम लोग पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन जो कि USA के उनको दिया गया है। बालकृष्ण जोशी गुजरात के हैं। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं। SS कृष्णा कर्नाटक के हैं। दिलीप महानलोबिस पश्चिम बंगाल के हैं। मुलायम यादव उत्तर प्रदेश के हैं। इन लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ग्रेमी पुरस्कार ऋषिकेश को मिला है 3री बार। इनकी जो
एल्बम है डिवाइन टाइड्स, उसके लिए दिया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। राजा राम मोहन अवार्ड 2023 का पत्रकार AB के प्रसाद को मिला है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है हरियाणा पुलिस को दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरिबाल कृष्णन को, जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, उनको मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 का देख लेते हैं, तो जो कि 95 नंबर का था, लॉस एंजल्स में दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जो ब्रैंडन फ्रेजर है उनको दिया गया है द वेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यो को दिया गया है, जो कि एशिया की फर्स्ट वुमेन भी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। पिक्चर बेस्ट का मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सॉन्ग बेस्ट को मिला है RRR नाटू नाटू, जो कि MM किरवानी इसके संगीतकार हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर को मिला है। कार्तिकी गोंजाल्विस जो इसके निर्देशक हैं। फीफा अवार्ड की बात करें तो इसमें गोल्डन बॉल जो मिला है वो लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो लियोनेल मेसी हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो एलेक्सिया पुटलेस हैं, जो कि स्पेन की हैं। BBC 2022 उसमें स्पोर्ट्स वूमेन मीराबाई चानू को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स वूमेन भाबिना पटेल को मिला है। और लाइफ टाइम जो अवार्ड मिला है वो प्रीतम सिवाच को मिला है, जो कि हॉकी की प्लेयर हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अवार्ड्स हैं, जल्दी याद हो जाएंगे, 3-4 बार आप लोग करेंगे तो। जैसे प्रेसिडेंट 2023 मिला है डेविड चिपरफील्ड को। व्यास ज्ञान चतुर्वेदी। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी सूर्यवंशम के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड जो है वो बेंगलुरु को दिया गया है। स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड आसिफ शेख को दिया गया है। एबल अवार्ड जो है लुइस कैफ्टरली को। वन्यजीव संरक्षण अवार्ड जो है वो आलिया मीर को दिया गया है। चिल्ड्रन चैम्पियन तपोवन को दिया गया है, जो कि असम का एक NGO है। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ईशा अंबानी को मिला है। नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड किरण नादर एंड चंद्रशेखर को मिला है। द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल जेलेंस्की को दिया गया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड भारत बायोटेक को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड नंदिनी गुप्ता को मिला है। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर आशा भोसले जी को दिया गया है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को मिला है। फिल्म फेयर जो हुआ है 68 नंबर का मुंबई में दिया गया है। और बेस्ट फिल्म गंगूबाई। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आलिया भट्ट है, मीर नहीं है। एक्टर जो है वो राजकुमार है। और लाइफ टाइम अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड की बात करें तो चेन्नई मेट्रो को मिला है 2023 का। पुलित्जर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। केरल स्वीट्स अवार्ड 2023 का फातिमा असगर को मिला है। लॉरियस अवार्ड 2023 का स्पोर्ट्समैन लियोनेल मेसी, स्पोर्ट्स वुमेन शैली फ्रेजर को दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 का योगी आदित्यनाथ को मिला है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन पोर्ट को मिला है। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी फिजी पलाऊ ये अवार्ड जो है वो सर्वोच्च सम्मान PM को दिए गए, मोदी जी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 का जॉर्जी गॉस्पेल को दिया गया है। अगर हम बात करें आईफा 2023 जो कि UAE में हुआ है, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2। एक्टर हैं तो ऋतिक रोशन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। और उत्कृष्ट उपाधि जो है इसमें उपलब्धि वो कमल हसन को दी गई है। अगर डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल की बात करें तो शिशुपाल, शोभला और साबिर इन तीनों को दिया गया है। 76 कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें पाल्मे दियोर एनाटॉमी ऑफ द कॉल फिल्म को मिला है। मानद माइकल डगलस को मिला है। और 57 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो दामोदर मोजा को दिया गया है। तो आप लोगों से कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आपने किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया है, उसका रिप्लाई कर दीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।